सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं विक्रांत आज जो है आप साहब से मिलने के लिए आए हैं। हॉस्पिटल के अंदर है, वो एडमिट है, फिर भी वो बात कर रहे हैं। आप उनसे मिलने के लिए आए थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिसका नाम है, तो उसके जो सुप्रीमो वो साथ में ही बैठे हैं। हम उनसे जानकारी नहीं लेंगे, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जो ये देश में एक जातिगत जनगणना तो सुप्रीमो साहब ने बता दिया था कि हाँ ये कारण है, उस जातिगत जनगणना के आधार पर ही बेरोजगारी बढ़ रही है। तो उस बेरोजगारी में जो है क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सांसद जी के स्वास्थ्य की स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, आपने पेट्रोल डीजल और बेरोजगारी के ऊपर बात की। 55 साल तक तो कांग्रेस हमारे को ऐसे ही जो ना धराशायी करती रही। उसके बाद में ये महात्माओं की जो सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, खट्टर सरकार आई है, ये सब सरकारी लोग हैं जिन्होंने अपना कभी घर नहीं बसाया। उन लोगों से शायद हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कहते थे भाई खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बेरोजगारी इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया कि भी 2 करोड़ रोजगार हर साल जो है ना हम गरीब लोगों को देंगे, लेकिन इन्होंने 2 करोड़ रोजगार छीनने का प्रतिवर्ष काम किया है। आज हाहाकार मची हुई है बेरोजगारी की। जिनके पास छोटे मोटे रोजगार थे वे भी छिन गए। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आज इन्होंने इतनी जो है ना कहीं चालान काट रहे गरीब लोगों का, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और लोगों को बर्बाद करके रख दिया। और साहब जैसे पेट्रोल और डीजल के साथ साथ इन्होंने रसोई गैस, मतलब क्या है कि इन्होंने सर मैं बीच में रोकना चाहूँगा, जैसे पेट्रोल का दाम 100 के पार हो चुका है। एक बेरोजगार आदमी है, जी। बेरोजगार ही है बेचारा, वो कहीं से दिहाड़ी मजदूरी करके आता है, उसको 300-400 रुपये मजदूरी मिलता है, लेकिन 100 रुपये पेट्रोल है। उसको कहीं जाना पड़ गया बेचारे को 5, 10, 20 किलोमीटर, तो उसके तो 300 रुपये खत्म हो जाएंगे, तो रात का भोजन कहाँ से आएगा? देखिए, मैं तो आपको ये भी बता देता हूँ कि लोगों के पास तो आज झाड़ी भी नहीं है लगाने के लिए। फिर भी अगर मान लो 300-500 की झाड़ी हो कोई आदमी करता है और उसने इमरजेंसी में अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ गया, या 100-200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ गया, तो उसका 500 का तो पेट्रोल ही जो है ना जल जाएगा, डीजल ही उसका जल जाएगा, तो रोटी कहाँ से खाएगा। तो मेरी तो ये प्रधानमंत्री जी से इनसे प्रार्थना है कि जैसे ये कहते थे कि भाई, मैंने इनका भाषण सुना था कांग्रेस के टाइम में, वही डीजल के रेट घटे कि नहीं घटे, पेट्रोल के रेट घटे नहीं घटे। एक एक बार इन्होंने जो ना अपनी सही चाल से चले थे, फिर अपना रास्ता भटक गए और इन्होंने पब्लिक को, देश को गुमराह किया, और देश को डुबोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि 2024 में प्रधानमंत्री जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और अभी आने वाले जो 7 राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी आप देख लेना इनका कितना बुरा हाल होना है। सर क्या आप भी कुछ तैयारी कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव हैं? आने वाले तैयारी हमारे जो ना फुल तैयारी है, हम अपना संगठन मजबूत करने पर लगे हुए हैं। आज सांसद जी से इसी बारे में मैं बात करने आया था सुप्रीमो साहब से कि हमने कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। हम जिलों के प्रधान बना रहे हैं, मंडल के बना रहे हैं, और अपनी जो ना अब की बार हम हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ज़्यादा वोटों से और काफ़ी सारी सीटें निकालेंगे। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे पेट्रोल डीजल के बारे में, तो जो आप थोड़ा सा रुक से गए थे, आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के बारे में, जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो थोड़ा सा? देखिए, पेट्रोल और डीजल आज सरकार सिर्फ इसी बेस के ऊपर चल रही है। 32-33 रुपये डीजल और ये इसका पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो लेकर के सारे स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, इसी से पूरे देश को लूटा जा रहा है। अगर सही मायने में देखा जाए कि पेट्रोल डीजल अगर एक गाड़ी सब्जी लेकर के जाती है तो नेचुरल है, उसका प्रभाव गरीब से गरीब आदमी तक भी जाएगा। मैं ज़्यादा इस पे चर्चा इसलिए आज नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी पहले ही। लोग जो हैं मुद्दे को समझें कि झूठ पकड़ें, कि लोग आज झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और
पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू गई हैं और कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। गहे बगहे विपक्ष तो थोड़ा बहुत नौटंकी करता है, लेकिन इस नौटंकी को जनता भी समझती है कि कांग्रेस ने 55 साल तक देश का नाश किया। उसका सर्वनाश अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने आकर के किया। देश में जो युवा शक्ति है हमारी, उसको काम पर चाइना की तरह, जापान की तरह लगाने की बजाय हम उसको झूठ और नशे के कारोबार में लगा रहे हैं। उनको जो है हम फोकट में दाने दे दे करके, आलसी बना करके, और जिस प्रकार से देश की व्यवस्था का ढांचा के भूखे अगर लोग होंगे तो उनके पास टुकड़े फेंक करके वोट लिए जाएंगे, गरीब अति गरीब हो जाएगा, वो सिर्फ अपने टुकड़ों तक मोहताज हो जाएगा। जब जनता का विकास होगा तो जनता उठ करके सवाल और जवाब करेगी। इसलिए ये लोग सवाल और जवाब की पोजीशन में न रहें। इतनी बेरोजगारी कर दी जाए कि ये सिर्फ हमारे टुकड़ों की तरफ ही देखते रहें, और पेट्रोल डीजल की इतने रेट ऊंचे उठा दिए जाएं कि ताकि ये लोग जो है कहीं जाने आने के काबिल भी न रहें। तो व्यवस्था को बहुत समझना जनता की जिम्मेवारी भी है। नेताओं ने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, लेकिन मैं पिछली 3 सरकारों के अंदर, बंसीलाल की सरकार, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार और फिर बीजेपी की सरकार, तीनों में मैं सत्ता पक्ष के साथ जब भी रहा तो मैंने वहाँ व्यक्तिगत तौर पर दलित और पिछड़े का जो शोषण, हिस्सेदारी के बारे में देखा। उसके विरोध में मैंने बंसीलाल छोड़ा, चौटाला छोड़ा, बीजेपी छोड़ी, सिर्फ इसी बात को लेकर के कि भाई जो तुम बोलते हैं हिस्सेदारी की बात, वो तो तुम्हारे कहीं नज़दीक भी नहीं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि दलित और पिछड़ा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि 75 साल में जब हमें कुछ नहीं दिया तो कल को क्या कौन देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।